नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का रत्न पीला पुखराज पहनने का योग बना हुआ है, यानी आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति है, किसी बुरे घर में नहीं बैठे हुए हैं और पुखराज आपको पहनने के लिए रिकमेंड किया गया है, किसी ने बताया है। लेकिन यदि आप पुखराज नहीं खरीद सकते हैं तो आप पुखराज की जगह पे क्या रत्न धारण करें जो आपको पुखराज की तरह ही फल दे। पूरी विवरण आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों में मेरे वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अगर कोई मेरी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मित्रों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किन किन लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में पीला पुखराज पहनने की स्थिति है, यानी बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में एक कारक ग्रह हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं और उनमें पावर नहीं है, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आप बृहस्पति देव को पावर देने के लिए, उनको बलि करने के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पीला पुखराज नहीं खरीद सकते, तब आपको पीला पुखराज का सब्स्टिट्यूट जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह पे मिलता है, उसका नाम है पीला तोपाज। कई लोग उसे सुनहला भी कहते हैं। आप पीला तोपाज या सुनहला को खरीदिए। पीला तोपाज या सुनहला खरीदते समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आपके लिए 5 रत्ती पुखराज रिकमेंडेड है, यानी 5 रत्ती का पुखराज आपको पहनना चाहिए। लेकिन यदि आप पुखराज की जगह पे पीला तोपाज खरीदते हैं तब आप ये ध्यान रखें कि उसे 2 रत्ती ज्यादा खरीदिए। यानी मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आप कम से कम 7 रत्ती का पीला तोपाज खरीदिए, जिसे सुनहला भी कहा जाता है। और उस सुनहला या पीला तोपाज को खरीद करके आप उसे पीतल में बनवाइए। पीतल में बनवाने के बाद आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन आप जिनकी भी आराधना करते हैं उनके सामने उस अंगूठी को, या अगर आप उसका पेंडेंट बनवाते हैं तो उसे गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध करने के बाद भगवान के सामने एक कटोरी या प्लेट में रख करके उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद वहां पे एक घी का दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद भगवान बृहस्पति देव का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप करनी चाहिए। जाप करने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप उस पीले तोपाज को उठा करके अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर, यानी जो हमारे दाहिने हाथ की पहली फिंगर है, अंगूठे के बाद वाली जो फिंगर होती है उसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, उस फिंगर में आप धारण करें। यदि आप पुरुष हैं तो आप उसे दाहिने हाथ में धारण करें और यदि आप स्त्री हैं तो उसे आप अपने बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर में धारण करिए। ये पीला तोपाज अगर आप वेट के अकॉर्डिंग, जो मैंने कैलकुलेशन बताया है, यदि आपका 5 रत्ती पीला पुखराज बनता है और उसके जगह पे आप 7 रत्ती या 8 रत्ती का पीला तोपाज खरीदते हैं तो आपको ये पीला तोपाज पीले पुखराज से लगभग 10 से 20% कम फल देगा। लेकिन यदि आपके पास पुखराज खरीदने की स्थिति नहीं है तो इसे खरीद करके बृहस्पति देव को पावर दिया जा सकता है।
एक और विशेष बात कि जब भी आप पीला तोपाज या पीला पुखराज खरीदिए तो लैब सर्टिफिकेट जरूर देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि ये जो मैं स्टोन खरीद रहा हूं ये कहीं नकली तो नहीं है। क्योंकि पीला टोपाज के नाम पे आजकल शीशे से बनाए हुए नकली टोपाज बेचे जाते हैं। जब आप उसका लैब सर्टिफिकेट मांगेंगे और अच्छे लैब का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो निश्चित तौर से वो ओरिजिनल रहेगा। किसी भी स्टोन को पहचानने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इस प्रकार से यदि आप विधि विधान से पूजा करके बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए, बृहस्पति देव के पावर को बढ़ाने के लिए यदि आप पीला पुखराज की जगह पे पीला तोपाज पहनते हैं तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा और बृहस्पति देव की कृपा से आपको सुख, समृद्धि, धन धान, पुत्र, इन सब चीजों की प्राप्ति जरूर होगी। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि पीला पुखराज किसको पहनना चाहिए, उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत लोगों ने कमेंट्स किया है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। और यदि आपको अभी भी पता नहीं है कि मुझे पीला पुखराज पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, नमस्कार।